मंत्री संदीप सिंह के चलते लगातार चर्चा में चल रही पेहवा सीट पर 2024 के चुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर होने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पेहवा सीट पर एक ऐसे गेम चेंजर खिलाड़ी को कांग्रेस साथ जोड़ने का काम कर दिया है जो 2024 के विधानसभा चुनाव में संदीप सिंह का सुपड़ा साफ कर देगा, उन्हें हार का शिकार बना देगा। हम बात कर रहे हैं स्वामी संदीप ओंकार की। 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले संदीप ओंकार ने लगभग 22,000 वोट हासिल किए थे और सबको चौंकाते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अब स्वामी संदीप ओंकार 2024 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट के सबसे प्रबल दावेदार बनने जा रहे हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में संदीप ओंकार 5 जनवरी को कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। संदीप ओंकार के कांग्रेस ज्वाइन करने के चलते पेहवा सीट के सारे समीकरण बदल जाएंगे, क्योंकि आज के हालात में जहां मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ जनता में बड़ी नाराजगी है, वहीं बीजेपी भी उनके कारण बदनाम हो रही है। इसलिए संदीप सिंह का सबसे पहले टिकट कटने का नंबर आएगा और अगर उनका टिकट नहीं कटा तो भी संदीप ओंकार उनको हार का मजा चखाने का काम करेंगे। पेहवा की सीट लगातार 27 साल तक पहले जसविंदर सिंह संधू और चट्टा फैमिली के बीच में लगातार अदला बदली की सियासत में रही। 4 बार जसविंदर सिंह संधू विधायक बने तो 2 बार मोहिंदर सिंह चट्टा यहां से विधायक बने। 2014 और 2019 के चुनाव में चट्टा ने अपने बेटे मनदीप चट्टा को प्रत्याशी बनवाया और दोनों ही बार वो हार का शिकार हो गए। लगातार 2 चुनाव हारने के चलते अब मनदीप चट्टा को चुनाव की टिकट मिलने के आसार बेहद कम हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में स्वामी संदीप ओंकार के कांग्रेस ज्वाइन करने के चलते अब यहाँ पर टिकट का दावा स्वामी संदीप ओंकार का भारी हो जाएगा, क्योंकि उनके पक्ष में 2 चीजें रहेंगी। पहली बात है 2 चुनाव मनदीप चट्टा की हार और तीसरे चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलने के आसार। संदीप ओंकार के बारे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना खास वोट बैंक पेहवा केंद्र बनाया है। वो इस्लामाबाद के पास के गांव के रहने वाले हैं और खास बात यह भी है वो महज 33 साल के हैं। यही वजह है कि संदीप ओंकार पेहवा की पॉलिटिक्स में अब नए और जबरदस्त खिलाड़ी के तौर पर अपनी उपस्थिति जाहिर कर चुके हैं। 2019 के चुनाव में 22,000 वोट हासिल करके निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर स्वामी संदीप ओंकार ने ये बता दिया था कि वे लंबे रेस के खिलाड़ी हैं और जिस भी पार्टी के साथ जुड़ेंगे वो उसे बड़ा फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। 33 साल से पेहवा की पॉलिटिक्स में चट्टा फैमिली और संधू फैमिली के आसपास ही गेम घूमता रहा है। अब ऐसे में संधू की दुनिया से विदाई और चट्टा की सेहत नासाज होने के चलते अब साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 2024 के चुनाव में संदीप सिंह और स्वामी संदीप ओंकार के बीच में सीधी टक्कर हो सकती है और इस सीधी टक्कर में स्वामी संदीप ओंकार के 22,000 वोटों के बलबूते पर कांग्रेस 2024 के चुनाव में ये सीट बीजेपी से छीनने का काम कर सकती है। पेहवा की सीट इस समय अजीब से दौर से गुजर रही है, क्योंकि 30 साल तक लगातार यहाँ पर 2 बड़ी फैमिलियों यानी संधू फैमिली और चट्टा फैमिली के बीच में ही यहाँ पर सियासत की गेंदबाजी होती रही, बल्लेबाजी होती रही। सियासी दंगल में दोनों ही परिवार आमने सामने होते रहे। संधू परिवार के बेटे 2024 के चुनाव में भी इनेलो की टिकट पर उतरने का काम करेंगे, लेकिन ये लोग सभी जानते हैं कि इस समय संधू फैमिली की सियासत खत्म हो चुकी है और यही हालात इसमें चट्टा फैमिली के भी हैं। मनदीप चट्टा अपने पिता की सियासत को संभालने में नाकाम रहे हैं, वो लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। जहाँ तक बीजेपी की सियासत की बात है तो इसमें बीजेपी भी मंत्री संदीप सिंह की टिकट काटने पर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि संदीप सिंह के लिए इस समय हालात अनुकूल नहीं हैं। जहां वे महिला कोच के मामले में लगातार बदनाम हो चुके हैं तो वहीं पर उनके प्रति जनता में भी बड़ी नाराजगी का आलम है। ऐसे हालात में स्वामी संदीप ओंकार के लिए कांग्रेस ज्वाइन करना सोने पर सुहागा कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी एक ऐसे अच्छे और नए नेता की तलाश जारी है जो 2024 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस की जीत का खाता खोलने का काम कर सके। स्वामी संदीप ओंकार ने रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया है और वो 5 जनवरी को दिल्ली में खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन करने का काम करेंगे। संदीप ओंकार हरियाणा के उन चंद युवा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें भविष्य के नेताओं में शुमार किया जा सकता है। जय ओंकार अंतर्राष्ट्रीय सेवा संघ के अध्यक्ष स्वामी संदीप ओंकार के बारे में कहा जा सकता है कि वो सामाजिक तौर पर भी बेहद एक्टिव रहे हैं। उत्तर हरियाणा के लगभग 5 जिलों के अंदर उनकी शाखाएं लगातार काम कर रही हैं। वो जहां बेटियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वहीं दूसरे सामाजिक कार्यों में भी स्वामी संदीप ओंकार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। यानी सामाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर जहां वो लगातार एक्टिव रहे हैं,
वहीं अब सियासी तौर पर भी 2019 के चुनाव के बाद भी चुप नहीं बैठे हैं। वो अपनी ओंकार सेना के जरिए लगातार अपने हलके यानी पेहवा में एक्टिविटी करते रहते हैं और अपने जनाधार को लगातार बढ़ाने का काम करते आए हैं। ब्रह्मा मंदिर के प्रभारी के तौर पर, मुखिया के तौर पर भी वो धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार एक्टिव रहे हैं और ऐसे में उनकी छवि सामाजिक और धार्मिक नेता के साथ साथ अब सियासी नेता के तौर पर भी तेजी से उभर रही है। उनकी इसी छवि का फायदा उठाते हुए ही रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए मनाने का काम किया है। वैसे आपको ये बता दें कि स्वामी संदीप ओंकार को लेने के लिए बीजेपी भी लगातार एक्टिव रही है। खुद नायब सैनिक चाहते हैं कि संदीप ओंकार कांग्रेस की बजाय बीजेपी ज्वाइन कर लें, लेकिन इस मामले में रणदीप सुरजेवाला तेज निकले और उन्हें स्वामी संदीप ओंकार को कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए रजामंद कर लिया है। स्वामी संदीप ओंकार का कांग्रेस में जाना पेहवा हल्के की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदलने का काम करेगा और यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी करने का काम करेगा। रणदीप सुरजेवाला के लिए भी स्वामी संदीप ओंकार की टिकट हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर सिर्फ मनदीप चट्ठा ही सामने खड़े नजर आते हैं और मनदीप चट्ठा लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उनको टिकट मिलने के आसार कम हैं। कांग्रेस यह पॉलिसी बना चुकी है कि 2 या 2 से ज़्यादा बार लगातार चुनाव हारने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी। ऐसे में मनदीप चट्ठा की टिकट कटने की पूरी संभावना रहेगी और पिछले 22,000 वोटों के प्रदर्शन के बलबूते पर रणदीप सुरजेवाला स्वामी संदीप ओंकार के लिए टिकट लाने का कारनामा कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस ने स्वामी संदीप ओंकार को टिकट देने का काम कर दिया तो पेहवा सीट पर कांग्रेस की जीत का 99% दावा पुख्ता हो जाएगा, क्योंकि संदीप ओंकार को टिकट देने से कांग्रेस को 2 फायदे होंगे। इस विधानसभा हल्के में कांग्रेस का लगातार अपना लगभग 32 से 37 हज़ार वोटों का अपना वोट बैंक रहा है और इस वोट बैंक के साथ में अगर संदीप ओंकार के 22,000 वोट जुड़ जाते हैं तो कांग्रेस इस सीट पर 58 से 60 हज़ार वोट हासिल कर सकती है और 58 से 60 हज़ार वोट हासिल करने के बाद कांग्रेस किसी भी सूरत में इस सीट पर नहीं हार सकती है। यानी रणदीप सुरजेवाला ने स्वामी संदीप ओंकार को अपने साथ जोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कराकर एक सीट को कांग्रेस के खाते में डालने का काम पहले से ही पक्का कर दिया है। संदीप ओंकार के जरिए पेहवा की पॉलिटिक्स में कांग्रेस को जबरदस्त फायदा होगा। ये भी कह सकते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने ये कांग्रेस के फायदे के लिए एक बड़ा दांव खेल दिया है। संदीप ओंकार के जरिए कांग्रेस की पॉलिटिक्स अब पेहवा हल्के में जबरदस्त तरीके से धमाके के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेगी और 2024 के चुनाव में इस सीट के ऊपर इनेलो बीजेपी को पछाड़कर कांग्रेस के टिकट पर संदीप ओंकार विधायक बनने का कारनामा अंजाम दे सकते हैं। 2024 के चुनाव में पेहवा सीट पर संदीप ओंकार की टिकट की दावेदारी को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में संदीप ओंकार के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में पेहवा सीट पर संदीप सिंह के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में चट्ठा फैमिली और संधू फैमिली के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।